हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आरएस की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं और नेक्स्ट ही अटेम्प्ट में वो अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि हम एक साल में आरएस की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, सबसे पहले बच्चों के सवाल ये आते हैं कि क्या हम एक साल की प्रिपरेशन में आरएस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर डेडिकेशन है और सेम कंटिन्यूटी के साथ आप ये काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आरएस एकदम आसानी से निकल जाएगा। साथ ही में डिटेल में आपको कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन-सी बुक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सब आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट आएगी, वो आपको तुरंत मिल जाया करे। साथ ही में आपकी कोई भी अगर क्वेरीज़ हैं, तो वो भी सॉल्व हो जाया करे। अभी जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी आरएस का पेपर हुआ है, मेंस का फर्स्ट पेपर हुआ है जिसके अंदर बच्चों के ये सब व्यूज हैं कि इस बार इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड आई है। साथ ही में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्कीम्स को लेकर के बहुत पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार वापस स्कीम्स को लेके आए, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स सर्वे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं, और अगर आपको उस पूरी वीडियो के क्वेश्चन इस आरएस मीन्स के अगर आपको आंसर्स चाहिए एकदम डिटेल में, तो आप कमेंट में पक्का लिखना, आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, हम उसकी उसकी भी एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आता है कि आरएस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उसका पैटर्न क्या है। देखो, 3 पेपर्स होते हैं एक तरह से, लास्ट को अपन पेपर नहीं बोल सकते, पर एक तरह का वो सबसे हार्ड वो ही होता है, जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपका जो भी आप डेफ लेकर के जाते हो, उसके अंदर पता चलता है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, क्या आपकी हॉबीज़ है, उनके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या मतलब बाहर की इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें एग्ज़ाम्स रूल कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो पेपर होगा वो आपका प्रीलिम्स, ठीक है, जिसको अपन प्री भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एक ही पेपर होगा जो कि टोटल 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 मार्क्स का होगा। दूसरा आता है मेंस, जिसके अंदर टोटल 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, जिसको अपन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 कहते हैं, जो कि टोटल 800 मार्क्स का होगा, यानी कि 800 मार्क्स का होगा। और थर्ड है इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? और इनको क्लियर करते ही आप आरएस ऑफिसर बन जाते हो। ओके, तो अपन प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं। जो प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, वो हिस्ट्री को लेकर के आते हैं, जियोग्राफी को लेके आते हैं, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, ठीक है? और मोस्टली ये राजस्थान और इंडिया के ऊपर ही फोकस्ड होते हैं। साथ ही में साइंस और टेक, करंट अफेयर्स और रीजनिंग। करंट अफेयर रीजनिंग केवल और केवल इसी में आता है, इसके अलावा और किसी में भी नहीं पूछा जाता है। तो साइंस और टेक को भी लेकर के कुछ आता है। साइंस और टेक को कुछ डीपली नहीं जाते हैं। जो अपन स्कूल में कुछ बस अपन को बेसिक पता होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री का बस बेसिक, और कुछ भी डीप में नहीं जाना इसके अंदर। देन आता है मेंस, जिसके अंदर एक होता है जीएस पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट होता है। वहीं जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स होते हैं। और लास्ट जो पेपर होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही गंदा स्कोर करते हैं, वो है नॉर्मल सब्जेक्ट, जो कि है हिंदी और इंग्लिश, जो कि होता है जीएस पेपर 4। इसके अंदर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। निबंध आपको इसके अंदर बड़े से, इसमें मात्राओं की बहुत मिस्टेक्स आती है बच्चों की, स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक आती है, जो कि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट समझ के बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से रह भी जाते हैं। तो इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले अपन पूरे साल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं कि कब-कब, क्या-क्या करना है। तो देखो, जो शुरू के 1 से 4 महीने होंगे, 1 टू 4th मंथ होंगे, उसमें आपको एकदम फाउंडेशन, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस, मतलब जो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर दोनों जो मेन सब्जेक्ट्स है ना, जो दोनों में आ रहा है, मतलब जो टॉपिक्स दोनों में आ रहे हैं, आपको वो इसके अंदर कवर करना है, ठीक है? इस महीने में। साथ ही में एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि है 6 से 12th तक लेकर के। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, वो पढ़ोगे। साथ ही में इन सबके साथ-साथ आपको राजस्थान में जो भी चीज़ें चल रही है, उसको राजस्थान स्पेसिफिक कंटेंट को साथ में लेते हुए चलना है ही है। फिर आते हैं 5 टू 8th मंथ, जिसके अंदर आपको एकदम एडवांस सोर्स पे आना है, मतलब जो आरएस मेंस को लेकर के जो स्पेसिफिक बुक्स हैं, 5th टू 8th मंथ में हमें पूरा मेंस निपटाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? डेली आपको एक आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर डेली एक लिखना है, ठीक है? क्योंकि मेंस क्वेश्चंस पूरे डिस्क्रिप्टिव होते हैं।
साथ ही में आपको प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर करना है, ठीक है? प्रीलिम्स आपकी तैयारी साथ के साथ होती रहेगी अगर आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहोगे तो। देन फेज़ 3 जो कि 9th से 12th मंथ का। देखो, अब 12th मंथ होने का सीधा आपका आरएस एग्ज़ाम आ जाएगा जिसमें आपका सबसे पहले प्रीलिम्स आएगा, तो आपको इसमें अब इस महीने में इन 3 महीने में आपको प्रीलिम्स पे फ़ोकस करना है। तो पूरा तो एक तो रिवीज़न करना है, साथ ही में टेस्ट सीरीज़ उठानी है आपको, ठीक है? और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो आपको सीधा मेंस के ऊपर आ जाना है जिसके अंदर आपको जितना टाइम है अपना लिखने में देना है, ठीक है? आंसर्स लिखना है, जितना आप आंसर्स लिख सकते हो। और साथ ही में मॉक इंटरव्यूज़ हैं आफ्टर मेंस। मेंस के बाद आपके पास एक ही चीज़ रहेगी, वो है मॉक इंटरव्यू। जैसे कि अभी आरएस ओनली है, उन्होंने भी मॉक इंटरव्यूज़ कराए हैं। तो आप उस तरह से इंटरव्यूज़ लेना जिससे आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए मॉक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये थे आपको ईयरली टाइमलाइन आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। अब आते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखो, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री इंडिया और राजस्थान दोनों की पढ़नी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो और उसके बाद सीधा स्पेक्ट्रम लेके आओ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है पढ़ने का। और अगर आपको बेसिक राजस्थान की ही पढ़नी है, तो राजस्थान का इतिहास है जो लूनिया के थ्रू है, उन्होंने लिखा है, तो वो आप पढ़ो और एक परिष्कार नोट्स आप वो भी ले सकते हो। साथ ही में सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। इसके लिए आप एनसीईआरटी है इंडिया की, वो पढ़ सकते हो, जो भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स चल रही है 6 से 12 तक की। एक जीसी लियोंग की बुक है, वो भी बेस्ट होती है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। और राजस्थान में आपको रिवर्स, सॉइल इरिगेशन, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ, ये टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत मेजरली ध्यान देना है राजस्थान को लेकर के। देन पॉलिटी, जिसके अंदर एक तरह से लक्ष्मीकांत आपके लिए बाइबल का रोल प्ले करेगी। लक्ष्मीकांत सबसे इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटी में अगर केवल लक्ष्मीकांत पे पढ़ के जाओगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है? मोटी बुक आती है, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। साथ ही में आपको पंचायती राज और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं राजस्थान को लेकर के, वो बहुत अच्छे से फोकस होने चाहिए, ठीक है? अच्छे से याद रहने चाहिए। देन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की एक बुक है, वो पढ़ सकते हो। साथ ही में जो भी करंट में, जो भी न्यूज़ में चलते रहते हैं, न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़, वो आपको डेली पढ़ना है और ये आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी हो पाएगा। साथ ही में राजस्थान में बजट जो निकलता है, स्कीम्स जो निकलती हैं, इस बार पेपर में सबसे ज़्यादा स्कीम्स लेकर के पूछा गया था। और जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, ये 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज के एग्ज़ाम के बेसिस को लेकर के, ठीक है? साइंस और टेक, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, इसमें कुछ नहीं है, करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके, वो क्लियर करो, चलते पढ़ते चलो। एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ लो और कुछ भी डिटेल में डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की अगर अपन बात करें, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है? दैनिक भास्कर पढ़ लो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई से भी, लेकिन डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कंटिन्यूटी रखनी है अपनी। साथ ही में जैसे आप डेली पढ़ोगे तो एक मंथली मैगज़ीन निकलती है, आप वो भी परचेज़ कर लिया करो, जिसके अंदर और साथ ही में राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम की जो लिस्ट निकलती है, वो भी हर महीने चेक कर लिया करो। जिससे कि इससे भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी और पूरा का पूरा कोर्स क्लियरली चलता रहेगा। देन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे? कोई भी एक टॉपिक, और ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, यानी कि जैसे मान के चलो आप हिस्ट्री को लेकर के कोई टॉपिक, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो एक टॉपिक है वो आपके उसमें चल रहा हो, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही लेकर के एक क्वेश्चन बना लो, उसका लेंथी आंसर लिखो, ठीक है? टॉपिक चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार कोई भी टॉपिक चूज़ करा करो, जिससे आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही अच्छा प्रेप अपने आप हो जाएगा। और आंसर्स लिखने के लिए आपको फॉर्मेट जो फॉलो करना है वो है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है? फैक्ट्स यूज़ करो इसके अंदर, कमिटीज़ जो है वो यूज़ करो, जो भी अभी करंट डेटा चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर यूज़ करनी ही करनी है। देन अगर अपन रिसोर्स की बात करें, बेस्ट बुक्स क्या हैं और रिसोर्स क्या हैं? तो देखो, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th तो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो और ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो। साथ ही में अगर अपन हिस्ट्री की बात करें, प्रेप मास्टर बाय जीके 24 है, उसके ऊपर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप वो वीडियोस डेली देखोगे, आपको इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको इसके अलावा कहीं और से सोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। इसमें एमसीक्यूज़ भी आते हैं हर हफ्ते। साथ ही में पूरा डिटेल एकदम एकदम ईज़ी लैंग्वेज में आपकी हर एक क्वेरीज़ हैं जो क्लियर हो जाएँगी उसके अंदर। एक बार आप क्लासेस लेना स्टार्ट करो डेली रेगुलर बेसिस पे। और साथ ही में इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह की बुक है वो पढ़ सकते हो। और राजस्थान स्पेसिफिक जो बुक्स हैं, जैसे कि एक परिष्कार है, एक पीडी नोट्स है, लक्ष्य है, ये सारे आप आराम से पढ़ लो। विजन आईएएस हो गया, ये सारी चीजें आप मैगजीन्स ले सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है? और मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखना बिल्कुल भी ना भूलना, जो कि आपको एकदम डेली लिखनी है।
साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट है आरपीएससी की वेबसाइट को फॉलो करना, क्योंकि जो भी उसके अंदर नोटिफ़िकेशंस आती है वो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक आरपीएससी स्टूडेंट हो तो। साथ ही में योजना और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन निकलती है, वो पक्का देखा करना। और राजस्थान गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे जो बजट निकालता है, वो आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है? जो इकोनॉमिक सर्वे होता है जिसको अपन बोलते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। देन डेली रूटीन अगर अपन इसके अंदर मैनेज करें तो देखो 8 से 10 का आपका डेली का होना ही चाहिए। आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? 3 घंटे आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो क्लियर करो। 2 घंटे अपने करंट को दो और 2 घंटे आंसर राइटिंग को, रिवीजन को या टेस्ट देने इन सारी चीज़ों में दो। ठीक है? आपके टोटल 7 घंटे हो चुके हैं इसके अंदर जो कि बहुत रहेंगे। और वीक में आपको क्या करना है? एक बार एनसीईआरटी पक्का रिवाइज़ करनी है, चाहे एक-एक बुक लेकर के चलो लेकिन एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है। 1 मॉक टेस्ट और 5 मेन आंसर आपके 1 हफ्ते में हो जाने चाहिए, ठीक है? तो यानी कि 5 दिन आपको आंसर्स लिखने ही लिखना है मेन। और 1 दिन राजस्थान स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक है जो आपको रिवाइज़ करना चाहिए। देन मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करोगे आप? देखो, सबसे पहले प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना शुरू के 5 महीने, ठीक है? क्योंकि अपन को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही में आप बाद के जो भी आरएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 10 साल के, वो आपको इसके अंदर कंप्लीट करने ही करने हैं। साथ ही में मेंस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। टाइम लिमिट सेट करना कि जितना एग्जाम में दिया जाएगा उतना आप इसमें भी रखो। साथ ही में अपनी मिस्टेक्स को देखो और टेस्ट जो उनको याद करो, उनको क्या आपने करा है उनको एक बार वापस से लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। फाइनल टिप्स अगर अपन देख लें पूरा सम अप करके, तो देखो अपना सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया। 1 साल का अपन को टाइमलाइन लेके चलना है, बस 1 साल का ही, ठीक है? इससे एक्स्ट्रा नहीं, इसमें अपन को पूरा कवर अप करना है। अपने बेसिक्स हैं उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आरपीएससी की वेबसाइट है उसको फॉलो कर लो, एकदम अपडेटेड रहना है। साथ ही में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दैट इज़ नेवर गिव अप। कुछ भी हो, चाहे आपका एक बार रह जाए, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ भी है, एक बार अपना 1 साल का बेस्ट ट्राई दो, उसके बाद जो भी होता है वो बाद का सिचुएशन रहता है, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम कुछ भी सोच के नहीं देना। बस बस आप अपना बेस्ट देना। तो ये सारी चीज़ें थी। जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 999 का एडवांस प्लान मिलेगा, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा और V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे कि आपको डेली अपडेट आती रहे। जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर, उसकी भी आपको नोटिफ़िकेशंस मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगर आपको इस मेल की आंसर शीट डिटेल में आंसर्स चाहिए हो तो। और जो अपना दूसरा चैनल है जो कि है प्रेप मास्टर बाय जीके 24, उसके ऊपर डेली हिस्ट्री की वीडियोज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू ऑल।